हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन कर रहे हैं। विगत चर्चाओं में हमने महासभा के संरचना एवं कार्य शक्तियों के बारे में चर्चा की। आज हमारे अध्ययन का यह चर्चा का विषय रहेगा महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई, स्थापना के समय से लेके आज तक के समय तक निश्चित रूप से महासभा की प्रतिष्ठा, कार्य शक्ति एवं गौरव में वृद्धि हमें देखने को मिली है। और ऐसा तुलनात्मक रूप से सुरक्षा परिषद से तुलना करने के संदर्भ में देखा जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा कि इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के क्या कारण हैं, किन वजहों से महासभा की प्रतिष्ठा या गौरव में वृद्धि हुई है। देखो विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। स्लीचर ने कहा है, महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सुरक्षा परिषद की वर्तमान में जो महासभा की शक्ति हैं उसकी तुलना में उसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है कि जो महासभा की प्रतिष्ठा है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इसमें हम कारणों को देखते हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं, अतः महासभा विश्व जनमत का प्रतीक है। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिए संभव नहीं होता। आशय यह है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक बड़ी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश शामिल हैं। तो लोकतांत्रिक युगों में जनमत का ज़माना होता है, तो जनमत महासभा के पास होता है एक तरह से। दूसरा है, राज्यों के आपसी विवादों के हल हेतु समय समय पर महासभा द्वारा अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। उनका असाधारण महत्व है जिससे इसकी शक्ति एवं प्रभाव में भी वृद्धि हुई। देखो साथियों, विभिन्न राज्यों के जो आपसी विवाद हैं, चाहे समुद्री सीमा विवाद हो या स्थलीय सीमा विवाद हो या किसी नदी जल विवाद या किसी अन्य मुद्दों को लेकर विवाद हो, इन पर एक तरह से प्रकाश डालने का या इनको विवादों को हल करने का ये जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मानक होते हैं, वो महासभा के दिशा निर्देशों में हम सभी को प्राप्त होते रहे हैं। तो ये भी उसके प्रभाव में शक्ति एवं वृद्धि का एक तत्व हमें दिखाई देता है। वीटो के अधिकाधिक प्रयोग ने सुरक्षा परिषद की कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिससे महासभा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिला। छोटी सभा तथा शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा महासभा की प्रतिष्ठा व शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो देखो विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि जो निषेधाधिकार की शक्ति है वो सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास निषेधाधिकार की शक्ति है। शीत युद्ध के दौरान हमने देखा कि वीटो का इतना प्रयोग किया गया कि इसने सुरक्षा परिषद को लकवाग्रस्त कर दिया। शीत युद्ध के दौरान अगर सोवियत गुट के पक्ष वाला कोई निर्णय आया है तो उस पर अमेरिकी गुट वीटो करता था, और अमेरिकी गुट के निर्णय पर सोवियत गुट वीटो करता था या सोवियत स्वयं वीटो करता था। तो इस वीटो ने एक तरह से सुरक्षा परिषद की जो प्रोग्रेस थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो शांति सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना से संबंधित जो निर्णय लिए जाने थे, उन निर्णयों पर वीटो ने एक तरह से सुरक्षा परिषद को भी शीत युद्ध में घसीट लिया। तो इससे सुरक्षा परिषद की भूमिका में कमी आई, और ये जो भूमिका वाला स्थान है ये यहाँ से सुरक्षा परिषद से खिसक कर महासभा की तरफ स्थानांतरित हो गया। ऐसे ही छोटी असेंबली 1947 में बनाई गई, और छोटी असेंबली जब बनाई गई तो इसकी अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित हुआ। छोटी असेंबली
इससे आशय मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं महासभा का 1/5 अंश सदस्यों का था, जो हमेशा अधिवेशन में स्थायी रूप से बना रहता। इससे एक तरह से महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती थी ये छोटी असेंबली। तो इन दोनों चीज़ों से, छोटी असेंबली और शांति के लिए एकता प्रस्ताव से, महासभा की प्रतिष्ठा एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य संख्या 51 थी, जो आज बढ़कर 193 हो गई। इसमें अफ्रो एशियाई देशों को प्रतिनिधित्व मिला है। महासभा ही संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जहां वे अपनी संख्या बल के बहुमत से अपने पक्ष को बड़ी पश्चिमी शक्तियों के समक्ष रखते हैं। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत और पूरी दुनिया में हम विभिन्न मंचों पर, विभिन्न संगठनों के अंतर्गत विकसित बनाम विकासशील की स्थिति देखते हैं। तो जहाँ विकासशील जो देश हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, निश्चित रूप से महासभा में वो बहुसंख्यक हैं, और पूरी दुनिया के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वह महासभा में वो अपनी शक्ति बल के आधार पर उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अक्सर महासभा में लिए जाने वाले निर्णय बिना किसी भेदभाव के, मतभेद के लिए जाते हैं, जबकि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत सदस्यों में खींचतान की स्थिति के कारण निर्णय आसानी से समाधान तक नहीं पहुंचते। देखो साथियों, महासभा में जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक तरह से बिना किसी संघर्ष के लिए जाते हैं, वाद विवाद के लिए जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ वीटो की पावर नहीं है, जो कि सुरक्षा परिषद में वीटो होने के कारण लोग उसको रोक देते हैं आसानी से। दूसरा, महासभा में जो सदस्य बहुमत में हैं वो लगभग, हम एक विचार के कह सकते हैं उनको, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो विकासशील देशों के हितों की पैरवी वहाँ करते हैं। अगला, महासभा का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है विश्व का, क्योंकि यह अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक की सभी समस्याओं पर विचार कर सिफारिश करती है। नवोदित राष्ट्र महासभा की कार्रवाइयों को बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, महासभा ने विश्व की ज्वलंत तमाम समस्याओं को लेकर कार्य किए, उन समस्याओं पर विचार किया, उन समस्याओं को राहत प्रदान करने के लिए तमाम सिफारिशें की। तो एक तरह से ये निश्चित रूप से जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनके कल्याण के लिए कदम उठाती है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण ही महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, ये भी हमें दिखाई देता है। सुरक्षा परिषद के साथ महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महासभा सुरक्षा परिषद के पूरक के रूप में एक कार्य करती है। हमने ये भी देखा कि शीत युद्ध के समय जब पश्चिमी शक्तियों को भय उत्पन्न हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा, तब अमेरिका ने अवसर पाते ही महासभा को शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर सकने में, शक्ति दिलाने में सफल प्रयास किया और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास करवाया। तो निश्चित रूप से महासभा ने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के पर विचार किया है। अगला हम देखते हैं, महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है, क्योंकि इसको निरीक्षण और अन्वेषण का अधिकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज महासभा के प्रभाव, प्रतिष्ठा व महत्व में वृद्धि हुई है। गुडरेज के शब्दों में, महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने के योग्य भी प्रमाणित कर दिया। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखो, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। हम देखते हैं, यद्यपि महासभा के जो निर्णय हैं उनका सरकारों के लिए कोई कानूनी बंधन नहीं है, विभिन्न दुनिया के जो देश हैं उनके लिए कानूनी बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व लोकमत के कारण जो वजन होता है उनके निर्णयों में, तो एक तरह से वो नैतिक बंधन तो सरकारों पर होते ही हैं। धन्यवाद।